नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के विशेष में। अब दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण होंगे। तो सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि वीडियो मेंस में कौन कौन से प्रश्न आए थे जनगणना के लिए। अब दोस्तों प्रथम क्वेश्चन आया था कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है दोस्तों? ये स्थान है 6वां स्थान। याद रखेंगे कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जनगणना के बारे में? तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 52.12% थी। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, ये बताना है। तो पुरुष साक्षरता दर थी 79.19%। ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा राइट। भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? तो ये थे श्री सी चंद्र मौली। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो ये दोस्तों है नागालैंड में है, वो अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है? 0 है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल परीक्षा 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दक्षिणी एशियाई देशों में वह कौन सा देश है जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों होगा इसमें श्रीलंका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं पिछले निवास स्थान के संदर्भ में। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, तो द्वितीय पूछा है, तो 7वें में दोस्तों आएगा आपके पाकिस्तान। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के बारे में सही नहीं है? तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, राइट है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, यह भी इसमें राइट है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, इसमें सफल होती है, असफल नहीं होती है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो इसके बारे में सत्य नहीं है। प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों काफ़ी कम हो जाती है, ये भी इसमें राइट है। तो सी ऑप्शन है इसमें राइट नहीं होगा। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो द्वितीय जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं सर्वाधिक? तो ये है अफ्रीका, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन में आपका आएगा झुंझुनू जिले का है, वो 0 से 6 आयु वर्ग में है, वो न्यूनतम लिंगानुपात होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अब दोस्तों सम्मिलित करना है तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो राजसमंद है 990, उसके बाद में आपके डूंगरपुर आ जाएगा 994, उसके बाद में पाली आपके 987, प्रतापगढ़ आपके आ जाएगा 983। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात महिला लिंगानुपात किसका है? तो किसी का भी नहीं है। और 900 से ज़्यादा किसका है? 2 जिलों का है, एक तो प्रतापगढ़ का, एक तो राजसमंद का और एक
डूंगरपुर का। राजसमंद और डूंगरपुर दो ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात है वो 900 से ज़्यादा है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जनसंख्या अनुपात किसे कहते हैं। जनसंख्या अनुपात किसे कहते हैं? तो जनसंख्या के दो घटकों के बीच संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं? जनसंख्या अनुपात कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना है। तो सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना है तो इसमें आपके आ जाएगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है वो है 11,297। और आपके यदि यूपी का पूछा जाए तो यूपी का हो जाएगा 828। पश्चिम बंगाल का पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपके 1029। पांडुचेरी का पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपके 2598। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। 2 के बाद में आपके 4 के बाद में 1 के बाद में 3। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही कथन का चयन करना है। तो इसमें से सही कौन सा है ये हमें चुनना है। अब दोस्तों भारत में कुल प्रवासी आबादी 45.57 करोड़ है, राइट है। कुल प्रवासी आबादी में से 68% महिलाएं, 32% पुरुष है, ये भी इसमें राइट है। ग्रामीण और शहरी प्रवास का अनुपात कितना है? 1.6:1। तो इसमें 1, 2, 3 और तीनों ही सही है तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 15वां क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी है? तो कुल साक्षरता पूछी है तो 66.11%। 16वां क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमिलित है? तो राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमिलित है? तो 16वें में आपका आएगा सिख है, वो उनका प्रतिशत कुल जनसंख्या का है वो 1.27% रखता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प को पहचानिए। यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में पूछा है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। तो 17वां क्वेश्चन में आपका आ जाएगा बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछी है, एसटी। तो एसटी की जनसंख्या पूछी है तो 18वें में आपके आ जाएगा 92.38 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो महाराष्ट्र का आपके ठाणे जिला है वो। महाराष्ट्र का कौन सा जिला वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है तो ठाणे है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता दर कितनी थी? तो त्रिपुरा की थी आपके 87.22%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? तो शहरी क्षेत्र में आपके लिंगानुपात था वो था 914। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना था? 914। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से जिले में थी? आपके बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में थी? बाड़मेर जिले में। राजस्थान निम्न किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किसका है? तो इसमें चूरू का जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात तो 918। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है तो आपके असम का पूछा है तो इसमें आपके आ जाएगा 398। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो असम की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत रखती है? तो दोस्तों ये रखती है आपके 2.58%।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपके दोस्त हो जाएगा 75.1%। आधार जनसंख्या क्या है? आधार जनसंख्या क्या है? तो एक निश्चित समय अवधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या है, क्या है? आधार जनसंख्या। 29वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कोई नहीं, तीसरा समुदाय कौन सा है? फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुसलमान, थर्ड समुदाय कौन सा है जो सबसे ज़्यादा है? तो 29 में आपका आ जाएगा सिख समुदाय। आपको बताया था कि सिखों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, मैंने 1.2%, 1.27% है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत रखता है सिख समुदाय। 30वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात है आपके 888। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जनसंख्या घनत्व सही ढंग से मिलाना है। तो 31वें क्वेश्चन में आपके आ जाएगा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपके आ जाएगा 365 और महाराष्ट्र में आपके आ जाएगी, तमिलनाडु में आपके आ जाएगा 555, महाराष्ट्र में 365 और हरियाणा में आपके आ जाएगा 573 और दमन द्वीप में आ जाएगा 2169। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, यानी 4 3 2 1। 31 में 32वां क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की श्रेणियों के लिए 2011 के आंकड़े को पढ़ें और नीचे दिए कथनों का अवलोकन करें। इनके आधार पर हमें अवलोकन करना है। तो इसमें आपके ग्रामीण व पुरुष कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 51.30% राइट है। इसके अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की 2/3 से अधिक है, ये भी राइट है। कुल पुरुष जनसंख्या देश की महिला जनसंख्या से लगभग 3% ज़्यादा है, ये भी इसमें राइट है। तो तीनों ऑप्शन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। 33वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो आपके हो जाएगा 75.1%। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जालोर, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सुमेलित है, बाकी असुमेलित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है? तो 35वें में आपका आ जाएगा कि एसटी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5% है, ये इसमें क्या है? राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 36वें में आपका आ जाएगा 13.47%। यही क्वेश्चन है जो केवल पॉइंटों का फर्क है, और जो बोर्ड ने अंक ये प्रतिशत दे रखे हैं वही प्रतिशत यहाँ पे दे रखे हैं, यानी लगभग 13% से ज़्यादा है। 37वां क्वेश्चन, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले पूछे हैं, तो आपके ये हो जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। और सही बढ़ते क्रम में पूछा है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो 914 हुआ था, तो ये लिंगानुपात कितना बढ़ा है दोस्तों? 38 में आपके ये 24 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 24 बढ़ा है। अब 914 माइनस 24 कर लेना, 2001 का आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो 100 से कम, तो 100 से कम आपके जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में होगा। शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है, यानी शिशु मृत्यु दर किसका अनुपात है? तो शिशु मृत्यु दर आपके वो है 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या है उसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी 1 वर्ष में कम आयु वाले मृतक बच्चों की संख्या और उसी वर्ष में
एक वर्ष के दौरान जन्म लेने, एक वर्ष के दौरान एक तो मरने वाले बच्चे, एक वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो आपके इसमें हो जाएगा, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसित होती है। इसमें क्या है? गलत है। बाकी तुलना के लिए असंशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है, सही है। सकल प्रजनन दर की गणना मृत्यु दर घटक का उपयोग होता है। इसमें तीनों, इसमें ये राइट है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। 42वां क्वेश्चन आपके दोस्तों सामने है। एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा यदि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थावर। राजस्थान का वह जिला जहां 2001 व 11 की अवधि के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कोटा है वो, इसमें कोटा की जनसंख्या में है वो ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है। राजस्थान का वह जिला जहां 2001 व 11 की अवधि के दौरान महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया। महिला जनसंख्या में पूछा है, तो महिला जनसंख्या में आपको हो जाएगा अलवर। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा कोटा। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 व 11 की अवधि के दौरान महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो अभी आपके क्वेश्चन था कि अवधि में जनसंख्या अधिकतम दशकीय परिवर्तन, और इसमें क्या है? न्यूनतम पूछा है, उसमें अधिकतम पूछा है, इसमें न्यूनतम पूछा है। तो 46 में आपके हो जाएगा श्री गंगानगर। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग परीक्षा 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपके हो जाएगा कोटा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात, कौन से क्षेत्र में पूछा? आपके ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों? ये हो जाएगा आपके 892। कितना हो जाएगा? 892। कमेंट बॉक्स में बताना है कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है। 2001 से 11 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कम, उससे कम। तो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक कौन से जिले में रहा है? तो ये रहा है आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 50 में आपकी न्यूनतम साक्षरता होगी जालौर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी? पुरुष साक्षरता दर कम थी, तो कम थी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? एसटी का प्रतिशत कौन से जिले में सर्वाधिक था? तो दोस्तों 52 में आपको हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर में है वो एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक था। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत, प्रथम स्थान पर तो आपको पता है गंगानगर था, यानी अनुसूचित जाति का। अब अनुसूचित जाति का पूछा है, इसमें पूछा है एससी का, और इसमें पूछा है एसटी का। याद रखेंगे, एससी का प्रतिशत सर्वाधिक है गंगानगर, और इसमें द्वितीय स्थान पर कौन सा है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में। तो एसटी में आपके द्वितीय स्थान पर होगा दोस्तों डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले में है एसटी जनजाति है, वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। भारत व राजस्थान की कार्य सहभागिता दर क्रम से कितनी रही है? तो भारत की कार्य सहभागिता दर और राजस्थान की, तो 54 में आपके हो जाएगा बी। ये तो हो गई इंडिया की, ये हो गई राजस्थान की। 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो 55 में आपके हो जाएगा उदयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में बताना है, तो 56 में आपके हो जाएगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर,
शहरी साक्षरता दर पूछी है तो ये हो जाएगी आपके उदयपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत यानी एसटी का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है, यानी अधिकतम पूछा है और न्यूनतम पूछा है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। बांसवाड़ा में है वो किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा में तो अधिकतम प्रतिशत है और कुल जनसंख्या न्यूनतम बीकानेर व नागौर। अनुसूचित एसटी का प्रतिशत आपको पता है, एसटी का प्रतिशत इसमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद में डूंगरपुर का आ जाएगा, सेकंड नंबर पर डूंगरपुर हो जाएगा और फर्स्ट नंबर पर बांसवाड़ा। और यदि प्रतिशत की न्यूनतम की बात की जाए, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम की बात की जाए तो ये हो जाएगा बीकानेर व नागौर। याद रखेंगे, ये RS मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे कम तो है आपके बीकानेर में, उसके बाद में है नागौर में एसटी का प्रतिशत है वो सबसे कम में है। एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक डूंगरपुर है, उसके बाद में बांसवाड़ा है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो ये पाली जिले में। कौन से जिले में? आपके पाली जिले में 1004। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशक के परिवर्तन प्रतिशत क्या है, तो इसमें पूछा है ग्रामीण व नगरीय दोनों पूछा है। तो आपके 60 में हो जाएगा, आपके ग्रामीण में तो है 19% और नगरीय में है 29%। ये ऑप्शन इसमें होगा राइट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत तो कितना है, तो 61 में आपके हो जाएगा। ये तो हो जाएगा इंडिया का और ये हो जाएगा राजस्थान का 24.8%, 29.5%। ऑप्शन इसमें राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसमें आपके जिला हो जाएगा डी उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके जालोर। 2001 व 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, तो ये हो जाएगी आपके गंगानगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात, तो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात आपके हो जाएगा 914। 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं शहरी क्षेत्र में। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जिलों का सही क्रम चुनिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में तो क्रम चुनना, सही क्रम चुनना है। तो 66 में आपके हो जाएगा डी बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। सड़सठवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रम से न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर दर्शाते हैं, तो न्यूनतम दर्शाते हैं आपके कोटा व डूंगरपुर। सर्वाधिक को आपने पढ़ लिया बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर और न्यूनतम है कोटा, डूंगरपुर। क्रम से जैसे ग्रामीण तो दर्शाता है न्यूनतम है वो तो है कोटा, और शहरी जनसंख्या दशक की वृद्धि दर है वो कौन दर्शाता है, वो डूंगरपुर दर्शाता है न्यूनतम। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है, तो कौन से वाक्य है वो सही है, तो आपके राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय राइट है। शहरी लिंगानुपात 914 ये भी राइट है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में ये भी सही है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी इसमें क्या है राइट। उनसठवां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, और जयपुर जिले की। राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था, तो ये दोस्तों आपके था 200। 2011 की जनगणना से राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात क्या था, शहरी क्षेत्र में 914 था, ग्रामीण क्षेत्र में क्या था, तो ये था 933। निम्नलिखित में से
किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, यानी जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जिला कलेक्टर को। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया, तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात है वो करौली जिले में अंकित किया गया। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपके पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा है, तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत पूछा है, तो ये आपके हो जाएगा 13.5%। 2000 अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम अंकित कहाँ की गई है, तो अधिकतम अंकित की गई है आपके 2001 से 11 के मध्य किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम, ये नागौर जिले में अंकित की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 77वां क्वेश्चन आपके 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम, तो 77 में आपके हो जाएगा दौसा ऑप्शन के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पाली। दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपको समझना है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो सही कथन का चयन करना है 79 में। तो 79 में आपके हो जाएगा कोटा जिले में, तो 76.6% राइट है। जालौर की महिला साक्षरता न्यूनतम, ये भी सही है। बीकानेर जिले में 2011 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो इसमें गलत है, जैसलमेर में था। 2011 में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, ये भी इसमें राइट है, तो ABD राइट होगा। 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, अनुसूचित जनजाति, तो 80 में आपके एक भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो नागौर जिले में है वो अनुसूचित यानी ST जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 के मध्य दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा जैसलमेर। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगी आपके केरल राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात आपके पाली जिले का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, ये भी क्या हो जाएगा आपके पाली हो जाएगा। 2001 से 11 के बीच किन जिलों की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किन जिलों की दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम रही है, तो 85 में आपका हो जाएगा पाली, झुंझुनू और गंगानगर, सी ऑप्शन 86। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर, तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1%, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर पाई जाती है, तो कौन से जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता की दर पाई जाती है दोस्तों, ये जालौर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है, 88 में आपके हो जाएगा जालौर, सिरोही, जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अधिकतम जनजाति पाई जाती है, अधिकतम जनजाति 89 में आपके हो जाएगा उदयपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किन जिलों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये आपके हो जाएगा जयपुर की। लिंगानुपात का क्या अर्थ है, तो लिंगानुपात का क्या अर्थ है, लिंगानुपात का आपके दोस्तों अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये सभी प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।